अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। जैसे कि आपको पता है कि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो घर में फ़रमाइशों का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, तो ये भी मैंने बड़ी गनीमत जानी। लेकिन आज काफ़ी अरसे के बाद मुझे कहा गया कि ज़रदा जो हैं वो चावल वो बनाने हैं, तो मेरा भी दिल किया देख के। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं भी बना लेती हूँ, तो ज़रा थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम मुसलसल वो नमकीन खा-खा के ना बंदा थोड़ा तंग हो जाता है। बस यही सोच के मैंने सामान मँगवाया और ज़रदा जो है वो बनाने लगी। ये हमारी जो अम्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बनाया करती थीं। तो अम्मियों से मुराद ये है कि मेरी जो चाचियाँ, ताइयाँ और मामियाँ, फूफियाँ हैं वो तब बनाया करती थी। लेकिन अब जो है वो डिशेज़ चेंज हो गई हैं। अब लोग इन चीज़ों को इतना ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं। अब जो जंक फूड्स और जो ऐसे फ़ास्ट फूड हैं वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते हैं बच्चे भी, तो उन बच्चों के साथ-साथ इवन बड़े भी। ख़ैर मैंने राइस वग़ैरह बॉयल करके उसमें ज़रदा रंग डाल दिया और उसके बाद मैंने देखा तो गोभी जो थी वो भी आ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो सालन। तो चावल बनाने के साथ-साथ मैंने थोड़ी बहुत जो है कटिंग सब्ज़ी की वो भी स्टार्ट कर दी उधर ही खड़े होके। साथ ही देगचे में मैंने घी और चीनी उसमें डाली और उसमें थोड़ा-सा जो है दही इसे मिक्स किया। चीनी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी, क्योंकि ज़्यादा जब चीनी होती है ना तो चावल खाए नहीं जाते, तो दिल घबराने लगता है। जब चीनी बिल्कुल मिक्स हो गई तो उसमें मैंने चावल डाल दिए जो बॉयल हो चुके थे पहले ही, और इसमें मैंने थोड़े से वाइट चावल भी डाले, मुझे अच्छे लगते हैं थोड़ा-सा चेंज हो तो। मतलब पूरा ज़रदा ना हो, थोड़े-थोड़े इसमें वाइट नज़र आएँ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के, जो मतलब आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से डालें। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, मैंने सिर्फ़ मेवे और गिरी वगैरह डाली थी, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला। वैसे बादाम भी हों तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले। तो इसको दम पे रख दिया और साथ ही में देखें कि मेरे चावल बनाते तक मैंने अपनी सब्ज़ी की कटिंग सारी कंप्लीट कर ली। मैंने कहा चलें इधर इस चूल्हे पे मैं जो है चावल रख के दम पे दे रख लेती हूँ, और दूसरा जो मेरी कुकिंग रेंज है, जो काफ़ी दिनों से मैंने आपको इसकी ज़ियारत नहीं करवाई थी, वहाँ जो है ना मैं वो रख लेती हूँ अपना सालन। मैंने उधर ही सारी नमक, मिर्चें सारा कुछ एक ही दफ़ा उसमें डाल के, तो उसमें हांडी में मैंने सारा कुछ डाल दिया था। और आज जो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे हब्स हो रहा है बहुत ज़्यादा। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की शिद्दत का है तो ये लास्ट मंथ, लेकिन मेरे ख़्याल में ये सारी कसरें निकाल के ही जाएगा। सालन का जो तड़का है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, और साथ ही साथ मैंने आटा वग़ैरह भी गूँध लिया है। मैं अब वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का कि जैसे वो घर पे आएँ तो फिर हम मिल के सारे राइस खाएँगे। इसी वेट में मैंने तकरीबन पूरी अपना जो है वो हांडी तैयार कर ली थी, सालन मेरा तकरीबन रेडी हो गया है और अभी तक वो नहीं आए। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने अपनी मासी से कहा कि आप जो थोड़े से बर्तन आपने धोए हैं वो अभी बाद में धो लेना, जो थोड़े से रहते हैं वो बाद में धो के, तो अभी आप आ जाएँ, बाहर आ जाएँ। सेहन में काफ़ी हद तक मौसम बेहतर हो गया है, तो आप ऐसा करें कि पेडेस्टल फ़ैन ऑन करके यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें। पानी वगैरह मैंने उनको बना के दिया, मैंने कहा पानी पिएँ, थोड़ा टाइम में यहाँ पे रेस्ट करें, फिर उसके बाद जो बाकी के बर्तन हैं वो आप बाद में धो लेना। उसने भी थोड़ा सुकून का साँस लिया और वो बैठ गई पंखे के सामने, पसीना से बुरा हाल उसका भी और मेरा भी। वो मेरी तरफ देख रही है और मैं उसकी तरफ, कि बस अब हम दोनों का जो है वो एंड हो चुका है। इतना ज़्यादा पसीना है और मुझे जाने की भी जल्दी है कि मैंने इसके बाद जो है वो जाना है। राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब मैं अपने राइस जो है वो जिस तरह से बना के अपने हमसायों में देती हूँ, वो उनकी प्लेटें मैंने निकाली, जल्दी-जल्दी से उनकी प्लेटों में डाला। अपनी मासी के लिए निकाल के मैंने रख लिए फ्रिज में, और क्योंकि वो जब जाएगी तो वो खाने के साथ ही ले जाएगी। पर इसमें देने हैं वो मैंने सारे निकाल लिए, और अपने लिए जो अब मैंने खाने हैं वो प्लेटों में निकालने के बाद जो बाकी बचे हैं वो मैंने बाउल में निकाल के रख लिए। क्योंकि एक दिन अगर आप ज़रदा चावल बनाते हैं वो तो आपको खाने का मज़ा आता ही आता है, लेकिन जो दूसरे दिन आपको सुबह उसके ऊपर दही डाल के खाना होता है ना, वो उसका तो टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो मुझे जो ज़र्दा है वो सबसे ज़्यादा तब अच्छा लगता है जब हम दूसरे दिन उसके ऊपर दही डाल के खाते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको ज़र्दा किस तरह से बनाना आता है और किस तरह से खाना आता है? मतलब उसी टाइम पे या दूसरे दिन? और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।